और निश्चित रूप से सरकार ने जो कमेटी बनाई है, मानवाधिकार आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय कमेटी हैं, तो मैं आपको उन बता दूं, सबको साथ चुनाव लेके जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, जब से राजेंद्र जी के नेतृत्व में कमेटी बनी हुई है। ये मंत्रिमंडल उप समिति है, जितने भी अस्थायी कर्मचारी और स्थायी कर्मचारी उनको सुनने तो के भाई लिए। साहब अभी तो हमारी खुद की मंत्रिमंडल उप समिति से बात कर्मचारियों के लेके चल रही है ना, को लेके, अब उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। देखो कहीं ना कहीं तो इस बात को उसमें प्लेटफॉर्म कोई पे लाना निर्णय नहीं पड़ेगा। संवाद के लिए कहीं ना कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ना, इसके लिए कमेटी बनी है। चलिए कमेटी अपना संवाद के निर्णय लिए लेगी। रास्ते की बात हो रही है, कितने रास्ते खोजे गए हैं बताइए। अभी तक सरकार के द्वारा हमारे सामने ऐसा कोई रास्ता नहीं समझ में आया। मंत्रिमंडल उप समिति ये सभी कर्मचारियों के लिए है, ना कि सिर्फ होमगार्ड के लिए। राज्य मानव अधिकार आयोग का जो आदेश है वो सिर्फ होमगार्ड के लिए है। क्या होमगार्ड के लिए कोई अलग से कदम उठाया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कहते हैं विपक्ष आया और पक्ष आया, वो तो लाठियाँ चलने के बाद आए हैं, उनको हमने न्योता नहीं दिया, वो हमारी पीड़ा देख करके आए, उनको देर से ही समझ में आई लेकिन आए। सत्ता किसकी आती है, सत्ता किसकी रहती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम मंच से भी ये घोषणा कर चुके थे कि हमें जो देगा वो वर्तमान में जो है वो देगा। तो हमारा मकसद सरकार से है, हम काम सरकार के लिए करते हैं। जो आम संगठन आ रहे थे वो हमारा हौसला अफजाई करने आ रहे थे, ना कि हमें भड़काने आ रहे थे। हम लोग इतने लंबे समय से वहाँ बैठे हुए, मंत्री जी से 3-3 बार हमारी वार्ता हो चुकी, हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अंत में जो जवाब मिला उसमें ये सहमति हुई कि आप लोगों के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। आज ये दोहरी चाल, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? नहीं, मेरा आपसे ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये पूरे देश के लिए है। और हर राज्य की, राठौर साहब 1 मिनट मेरी बात भी सुनिए, हर राज्य की अपनी वित्तीय समस्या होती है। राजस्थान सरकार आपके अच्छा से अच्छा करने के लिए, जो राठौर साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, वो फंडिंग की वित्तीय विभाग से भी राय लेगा। वित्तीय आपके लिए ऐसा नहीं करेंगे हम जैसा अशोक गहलोत जी ने किया है कि अंत में जो लास्ट के जो 6 महीने थे वो एक तरह से वो मरते का दान करने के लिए उन्होंने घोषणाएं कर दी। मैं आपको बता दें, आपके लिए जो भी निर्णय होगा वित्तीय व्यवस्था के साथ में ही सरकार निर्णय करेगी, ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना आए। आप मेरी बात को समझिए। राठौड़ साहब की उस कमेटी में आज से 1 वर्ष पहले 2016 में उस कमेटी में हमें आमंत्रित किया गया, उस कमेटी में हमारा मुद्दा चला, उस कमेटी में हमें आश्वासन मिला कि आपको 12 महीने रोजगार और आपको एक सम्मानजनक मानदेय, तब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, आपको सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना ही चाहती है तो क्यों ये जो जोधपुर हाईकोर्ट डबल बेंच में सरकार ने हमें चैलेंज किया है। हम सरकार से लड़ने के लिए नहीं, हम सरकार से मांगने के लिए हैं, लेकिन सरकार जब मांगने से नहीं दे रही तब लड़ने पर उतारू हुए। आपकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है, ये मैं अब इसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक कहना है कि आपने तो कह दिया कि मुझे ये दिया जाए, लेकिन जिससे आप मांग रहे हो उनका अपना आर्थिक प्रबंधन भी देखना पड़ता है। राजस्थान सरकार आपने जो मांगे रखी है उसमें कितना पैसा खर्च होगा, वित्तीय विभाग से उसके बारे में राय लेगी और उसके बाद में कोई निर्णय हो पाएगा। चलिए वित्तीय विभाग से राय, चलिए झलकन सिंह जी, वित्तीय विभाग से राय ली जाएगी। सुरेश मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसा कि इन्होंने कहा गहलोत सरकार ने पिछली बार जैसे मरते मुर्दे को लास्ट में जो दान किया जाता है वैसे दान कर दिया और उससे पहले कुछ भी नहीं किया। देखिए, राजस्थान में पिछले अशोक गहलोत सरकार के टाइम पर जिस प्रकार के फैसले हुए थे वो जनता के हित के फैसले थे, और हित के फैसले 2 साल पहले किए गए थे और उन फैसलों पर क्रियान्विति की गई थी। यहाँ तो उससे जो फैसले किए गए उनको बंद कर दिया गया, और जिस प्रकार के जो फैसले हुए थे उससे जनता को कितना फ़ायदा मिल रहा था ये सब पूरी जनता जानती है। और आज की डेट में जिस प्रकार से